नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज किसानों ने मनाया दमन विरोधी दिवस। तहसील और जिला मुख्यालयों पर सौंपा ज्ञापन। हरियाणा कांग्रेस लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार पर बढ़ रहा दबाव। राकेश टिकैत ने कहा अब होगी हल क्रांति। बोले संसद जाकर चलाएंगे ट्रैक्टर। और अब समाचार विस्तार से। कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों का टकराव बीजेपी शासित राज्यों के लिए सिरदर्द बन रहा है। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा सियासी असर हरियाणा में दिख रहा है। यही वजह है कि हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार पर दबाव लगातार पड़ रहा है। एक तरफ किसान आंदोलित हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने खट्टर सरकार के खिलाफ विधानसभा सत्र के पहले दिन ही अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। ऐसे में अब देखना होगा कि खट्टर सरकार इसे कैसे पार कर पाती है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि कृषि कानून वापस नहीं हुए तो अब की बार हल क्रांति होगी। किसान पार्लियामेंट में जाकर ट्रैक्टर चलाएंगे। और यही नहीं, टिकैत ने भविष्यवाणी की कि उन्हें 12-13 साल की सजा होगी। इससे पहले सीकर की महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि कृषि कानून वापस नहीं हुआ तो 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ संसद मार्च करेंगे। किसान आंदोलन का आज 92वां दिन है। आज किसान दमन विरोधी दिवस मना रहे हैं। आज सभी तहसील और जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान किसानों के खिलाफ कोई दमनकारी कार्रवाई न करने की भी मांग की गई। हरियाणा के करनाल जिले में मंगलवार शाम को पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में जोरदार धमाके के बाद आग लग गई। इस हादसे में एक फैक्ट्री में पटाखे बना रहे 3 कर्मचारियों की मौत हो गई, वहीं एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि जिले के गोगड़ीपुर गांव के समीप पटाखा फैक्ट्री में देर रात जोर धमाका हुआ। मशीन से निकली गई चिंगारी से हादसा होने का अंदेशा है। घटना के बाद फैक्ट्री मालिक फरार हो गया और फिलहाल जांच मधुबन थाना पुलिस कर रही है और डीसी निशांत कुमार यादव ने जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। हरियाणा में बुधवार को पेट्रोल के दाम 88 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। वहीं डीजल का भाव 81 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर है। वहीं चंडीगढ़ में बुधवार को पेट्रोल 87 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम 81 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर हो गया है। बता दें कि बुधवार को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने फिर से तेल के दाम स्थिर रखे हैं। इसी महीने लगभग 13 दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, लेकिन गिरावट एक बार भी दर्ज नहीं हुई है। जयराम विद्यापीठ कुरुक्षेत्र में हरियाणा विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के लिए भाजपा सरकार पूरी तरह से दोषी है। विपक्ष के तौर पर कांग्रेस बढ़ती महंगाई को खुलकर उठा रही है और इस मुद्दे को संसद में भी उठाया गया और अब हरियाणा विधानसभा में भी उठाया जाएगा। कांग्रेस ने राज्य के हर जिले में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का विरोध किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। भाजपा सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। आज हमारी कोई फॉर्मल नहीं थी, इनफॉर्मल थी और ये चर्चा हुई वहां पे कि 5 तारीख को सेशन शुरू हो रहा है। पहले दिन हम जो है अविश्वास प्रस्ताव असेंबली में लेके आएंगे। पहले तो राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद आधे घंटे के लिए एडजॉर्न हो जाता है, फिर ऑबिचुरी दी जाएगी और उसके बाद जैसे ही बिजनेस शुरू होगा हम जो है नो प्रोग्रेस मोशन मूव करेंगे। कृषि कानूनों को रद्द करवाने और दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार युवाओं को रिहा कराने की मांग को लेकर श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के कार्यकर्ता गिरफ्तारी देंगे। दिल्ली में गिरफ्तारी देने के लिए श्रीकाल तख्त साहिब अमृतसर से जसकंत सिंह काहन सिंह वाला की अध्यक्षता में रवाना हुआ जत्था रात करनाल में रुका और गुरुद्वारा कार सेवा से दिल्ली की ओर रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए जसकंत सिंह काहन सिंह वाला ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष करने वालों को मोदी सरकार गिरफ्तारियों का डर दिखाकर डराना चाहती है। इसीलिए उन्होंने कृषि कानूनों को रद्द करवाने और दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई की मांग को लेकर गिरफ्तारियां देने का फैसला किया। गिरफ्तारी हम जाएंगे, यहाँ से जाएंगे शीशगंज गुरुद्वारा साहब, उत्थे नमस्कार करेंगे। गुरु तेग बहादुर ने जुल्म को रोकने के लिए वहाँ शहादत दी थी, नमस्कार करेंगे। रकाबगंज करके पीसफुली सतनाम वाहेगुरु का जाप करते हुए उन्हें गिरफ्तारी देंगे। गिरफ्तारी दे के जो जितने अपने किसान हैं उनको रिहा करो, जितना यूथ है उनको रिहा करो। अगला जत्था बीबियों का आएगा, वो जत्था दमदमा साहब से आएगा। उसमें मेरी पत्नी धनवंत कौर आएगी, मेरी नौ रानी
पिंदरजीत कौर आएगी, बीबी हरपाल कौर आएगी, सुखजीत कौर आएगी, तो एक मेरी भैन, 5 बीबियाँ का जत्था वो 2 तारीख को वहाँ से चलेगा। लगातार ये जत्थे चलते रहेंगे। हम गिरफ्तारी इसलिए दे रहे हैं, मोदी साहब आपको डराना चाहता है, आपको खदाड़ना चाहता है। हम हरियाणा भाई भाई हैं, हम सारे इकट्ठे हैं। हरियाणा, पंजाब ते पूरा इंडिया से इकट्ठा है। तो मैं हरियाणे दे जितने भरा जेड़े जाट भरा उन्होंने दे के सिर झुकता है कि असं इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं, तो असं जितांगे जरूर। करीना में दुकानदारों का धरना 17वें दिन से लगातार जारी है। दुकानदार 3 दिन से क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि हमारी दुकानों की एक ईंट भी नहीं हिलने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार जबरदस्ती हमारी दुकानों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी कर रही है और अब 154 दुकानदार लगातार अपनी दुकानें बचाने के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार समय रहते ही इसका कोई समाधान नहीं निकालती है तो सभी दुकानदार कोई कड़ा कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार व प्रशासन की होगी। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा है कि पिछले बजट में दलितों के लिए 84,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, जो कि अब 1,26,000 करोड़ रुपए का दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट में 51% की वृद्धि की है और हर वर्ष तो दलित बच्चों को विदेश भेजा जाता है, जिसमें एक बच्चे का खर्च 50 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ के बीच में आता है। बजट में दलितों के लिए 84,000 करोड़ रुपए रखे थे, जिन्हें अब की बार बढ़ाकर 1,26,000 करोड़ रुपया कर दिया गया। यानी कि मोदी जी ने 51% वृद्धि की है। अभी भाई असीम जी दलित छात्रों के लिए ओवरसीज एजुकेशन की चर्चा कर रहे थे। हम साल में 100 दलित बच्चों को विदेश में भेजते हैं और एक बच्चे पर 50 लाख से लेकर अंबाला में श्री सार्थक जैन का प्रवज्या ग्रहण समारोह कर उन्हें दीक्षा दी गई। जैन रीति रिवाजों के अनुसार उन्हें मुनि वेश धारण करवाया गया और इस मौके पर अंबाला के विधायक असीम गोयल, केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने भी शिरकत की। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।